अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीडे सिंपल बेसिक क्लीनिंग हैबिट्स, जो अगर हम डेली रूटीन में ले आए ना तो हमारा घर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीन ही रहेगा, नीट प्लस टाइडी प्लस सिमटा हुआ रहेगा। और बेसिक क्लीन करने से भी डीप क्लीनिंग की भी नौबत जल्दी नहीं आती है। बहुत से लोग इसको फॉलो करते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते वो ज़रूर करिएगा, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। कुछ हैबिट्स जो कि मैं खुद भी करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जो फर्स्ट हैबिट है, बच्चे जब सुबह स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, हमें जो अपना रूम है उसका हुलिया दुरुस्त कर लेना चाहिए। मतलब ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर लेने चाहिए और चादर वादर एकदम सही कर दें। अगर चेंज करना है तो चेंज कर लें, क्योंकि एक दफ़ा अगर रूम से बाहर निकल गए ना तो रूम हमें वापस उसी कंडीशन में मिलेगा। तो पूरे दिन का काम करके जब हम अपने रूम में आते हैं तो साफ़ सुथरा रूम देखकर एक बहुत अच्छी वाइब आती है और अजीब सी खुशी मिलती है, प्लस पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए जो है अपना रूम जो है सुबह से ही क्लीन कर दें, क्योंकि सुबह में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। रात भर रेस्ट करने के बाद सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए सुबह के टाइम हम जितना काम कर सकते हैं कर लें। हमें अपने आप को पुश करना चाहिए कि हम सारा काम उस टाइम पर कर लें। कभी भी अपने रूम से खाली हाथ मत जाएं। जब भी मौका मिले, जहाँ मिले, कुछ ना कुछ समेट ही लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैली होती हैं घर में, अगर हम चलते फिरते हैं कुछ ना कुछ समेट लें हर रूम से, तो घर क्लीन ही रहेगा हमेशा। रात को मैं सोने से पहले सारे बर्तन वॉश करके सोती हूँ, क्योंकि बर्तन अगर जमा रहेंगे तो फिर बर्तनों का इतना बड़ा पहाड़ देखकर सुबह मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए बर्तन को हमेशा रात में धोने की आदत डालें। सुबह तक बर्तन ड्राई हो जाते हैं, उनको मैं अपनी जगह पर रख देती हूँ ताकि किचन जो है वो फंक्शनल हो जाए। किचन में ज़रूरत के हिसाब से ही बर्तन रखें और हर एक बर्तन की जगह होनी चाहिए। और मोर फ्रीक्वेंटली जो है वो अपने किचन की डिक्लटरिंग करें। मतलब जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है उसे उठाकर फेंक दें या रिसाइकल करें या तो डोनेट करें। बट जितनी ज़रूरत है उतना ही बर्तन लाएं, उतना ही इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने हमें दो हाथ किस लिए दिए हैं? यूट्यूब चलाने के लिए तो नहीं दिए, इसलिए भी दिए हैं कि हम अपने घरों को संवारे रखें। जूठे बर्तन और गंदे कपड़ों में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि पूछे मत। रोज़ नहीं तो 3 से 4 दिन के बाद लाजमी लॉन्ड्री करें। कपड़ों की बास्केट भरने का इंतज़ार मत करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं ना तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं एक साथ इतना काम देखकर, और हमें ऐसा लगता है कि हम ही दुनिया की सबसे बड़ी दुखियारी आत्मा है जिसको इतना सारा काम आ गया है। जब हम कपड़ों के साथ छोटी छोटी सॉक्स डालते हैं तो यही मसला होता है हम लोगों के साथ के सॉक्स जो है वो कपड़ों में गुम हो जाता है। एक सॉक पता नहीं मशीन में रह गया, एक सॉक सूख गया। जब हम लोग फोल्ड करने के लिए रखते हैं तो पता चलता है कि दोनों सॉक्स एक जैसे नहीं हैं, तो इस तरह सॉक्स गुम हो जाते हैं, चाहे तो वो सॉक्स बड़ों की हों या फिर बच्चों की। तो मैं क्या करती हूँ, सॉक्स को जो है या तो टाई कर लेती हूँ या फिर एक सॉक्स को दूसरे सॉक के अंदर डाल देती हूँ। एक सॉक को जो है वो इस तरह से डाला और इसको दूसरी सॉक्स में इस तरह से कर दिया, तो इससे ये है कि आपकी सॉक्स जो हैं वो घूमेंगी नहीं। और एक बार जब लॉन्ड्री की साइकिल स्टार्ट करें तो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ें। मतलब जिस दिन हम मशीन लगाते हैं उसी दिन अगर कपड़े सूख जाएं, अगर उसी दिन नहीं तो अगले दिन तो सूख ही जाते हैं ना, तो उन्हें अपनी अपनी जगह पर रख दें। वरना क्या होता है कि अगर हम किसी कोने में आलकस करके रख देते हैं कपड़े, तो क्या होता है कपड़ों का जो बंडल है वो डबल से ट्रिपल होता जाता है। और एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कपड़ों को फ़ौरन से फोल्ड करके रखने से कि कपड़ों को इस्त्री नहीं करनी पड़ती है, और अगर करनी भी पड़ती है तो बहुत हल्का सा हाथ लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। इसलिए कपड़ों को झाड़ कर फैलाएं और जैसे वो सूख जाएं तो जल्दी से उन्हें अपनी अपनी जगह पर रख दें। खाना बनाने के लिए आलू, प्याज, टमाटर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसका कचरा जो है वो अक्सर हम क्या करते हैं कि किचन की स्लैब पर ही छोड़ देते हैं या वहीं छीलते रहते हैं। उससे जो है वो क्या होता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है किचन का वो जो है वो बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता रहता है, बार बार उसे साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है और जो मैसी भी लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पास कोई बास्केट रख लेती हूँ, या अगर बास्केट मेरे पास मौजूद ना हो तो मैं कोई शॉपर वगैरह, या फिर अगर वो भी नहीं तो कोई प्लेट ही आप रख लें, जिससे जो है सारा कचरा एक ही जगह जमा रहता है। बार बार मुझे डस्टबिन के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और जब सारा कचरा एक जगह जमा हो जाता है तो उसको मैं उठाकर फेंक देती हूँ। घर की सफाई वगैरह करने के बाद एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि जब भी आप सारी सफाई कर लें तो
अपनी घर की डस्टबिन्स को डेली खाली करें, चाहे वो रूम की डस्टबिन हो, चाहे वो किचन की डस्टबिन हो, कोई भी, उसे डेली खाली करें, उसको साफ़ रखें। तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। घर की चीज़ों की डेली डस्टिंग करें। आप चाहे घर की जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग कर लें, लेकिन जब तक आपकी डस्टिंग ना हो घर गंदा ही रहेगा। चीज़ों पर गर्द अलग से ही चमकती हुई नज़र आती है, चाहे वो फिर बुक्स हो, फर्नीचर हो या फिर घर का कोई भी कोना हो। तो ये थी मेरी कुछ हैबिट्स जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं, एवरीडे हैबिट्स। अगर कोई इंसान एवरीडे, अगर कोई भी इंसान अपने रूटीन में ले आए तो जो घर है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम साफ़ ही दिखेगा। डीप क्लीनिंग करने की इतनी जल्दी जल्दी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।